अच्छी स्टेटमेंट है। रूजवेल्ट नाम के एक विचारवंत है, उनकी है। डू वॉट यू कैन, एक with all what you have, okay, wherever you are। फिर से बहुत मार्मिक बात है। डू वॉट यू कैन, एक, with all you have, दो, wherever you are, तीन। हम इसको लौकिक परिप्रेक्ष्य में भी विचार कर सकते हैं और पारमार्थिक परिप्रेक्ष्य में भी विचार कर सकते हैं, और हमको अभिष्ट तो पारमार्थिक परिप्रेक्ष्य है। क्या कह रहे हैं? डू व्हाट यू कैन, मैं क्या कर सकता हूं? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम। तो मैं क्या कर सकता हूं, वही करो। ओके, एक बात हो गई। विथ ऑल यू हैव, तुम्हारे पास सामग्री क्या है? तुम्हारे आत्मवस्तु, तुम्हारे आनंद गुणों का वैभव, बस इतना ही है। अरे यही बहुत है, समझ में आया? अज्ञानी को लगता बस इतना ही मेरा आत्मा ही, बस। अरे यही सब कुछ है, यही सर्वस्व है। विथ ऑल यू हैव, तुम्हारे पास जो है उसी में तुम गुजारा करो, यहां वहां ताक झाक मत करो। जैसे कोई महिला है, महिला अपने घर में कमी है तो यहां वहां ताक झाक करे मतलब मांग कर लाए, वो तुम्हारे पास ये है क्या, तुम्हारे पास ये है क्या। उपेक्षा का बिंदु बनती है कि नहीं? बिल्कुल बनती है। हमको हमारा स्वाभिमान होना ही चाहिए। मराठी में एक कहावत है, झाकली मूठ सव्वा लाखाची, राइट? हमारी कमियां कितनी भी हो हमारे पास में, लेकिन जब हम लोगों के सामने पेश आए, हम एकदम बेस्ट, अच्छे के रूप में ही पेश आए। बट यहां पर थोड़ी सी बात अपन अलग रूप से रख रहे हैं। विथ ऑल व्हाट यू हैव, तुम्हारे पास जो है उसी में करो। लेकिन या सुनो, लौकिक परिप्रेक्ष्य में हमारे पास जो है उसी में गुजारा करो। ये हमारी क्या कह सकते हैं उसमें, निभाने के लिए हम निभा सकते हैं। मतलब एक शब्द है, उसको लेना है तो मान लो कि हमको मतलब कमजोरी नहीं कहना है, कमजोरी नहीं कहना है, वो तो मतलब हमारा अब और कुछ नहीं, कोई चारा नहीं, तो हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो एडजस्टमेंट है। बट यहां पर एडजस्टमेंट की बात नहीं है। मेरे पास जो कुछ है सब कुछ है, परिपूर्ण है। ठीक है, दो बातें हो गई। वेर एवर यू आर, तुम जहां हो तुम वही करो जो तुम कर सकते हो, और पूरी साधन सामग्री के साथ में करो। समझ में आया? जहां हो वहां, मतलब आप पकड़ रहे क्या? मान लो मैं काम कर रहा हूं, मैं रसोई बना रहा हूं, मैं कपड़े धो रहा हूं, मैं झाड़ू लगा रहा हूं, हर समय में मैं वही करूं जो मैं कर सकता हूं। मतलब अर्थात उस समय में मैं ज्ञान ही कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, ये कह रहे हैं। और तुम्हारी सारे सामर्थ्य के साथ में, अर्थात तुम्हारा आत्मा समर्पित है, तुम्हें आत्मा हर क्षण में वहां पर दिखाई देना चाहिए। यदि तुम ऐसे हो तो ही तुम सच्चे सुखार्थी हो। यदि तुम्हारे पास ये तीन गुण नहीं है, ये तीन बातों का विवेक या विचार नहीं है, तो तुम सुखार्थी भी तो नहीं हो। समझ में आ रही बात? तो फिर से एक बार वो स्टेटमेंट बहुत मार्मिक है। डू व्हाट यू कैन विथ ऑल यू हैव वेर एवर यू आर। ठीक है, देखो बच्चा आता है, बोलता है पापा मेरे पास ये नहीं, उसके पास ये है, बोलता है कि नहीं? एक समझदार पिता होगा तो क्या बोलेगा? बोलेगा जो है उसी में आनंद करो, कैसे गुजारा करना है तुम्हारा प्लान करो, हम उनके साथ बराबरी नहीं करेंगे। बराबर है कि नहीं?
हम यही कहेंगे कि नहीं, एक समझदार पिता, नहीं अपन देखेंगे बेटा, अभी तो छोड़ दो, अभी अभी अपने पास इतना नहीं, अपने पास पैसे आएंगे तो ये करें, तो उम्मीद भी नहीं देता है। समझदार पिता इतना ही कहता है तुम्हारे पास जो है उसमें सुखी रहना सीखो। एक समझदार माता होगी, अपनी लड़की, हाँ, उसके घर की कोई, मेरे घर में ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये सब बोलेगी। समझदार माता क्या होगी तो क्या बोलेगी, बेटा हमने सोच समझकर तुम्हें वहां पर दिया है, अब जो कुछ है जैसा भी है वो तुम्हारा घर है, अब यहाँ ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा रोने धोने से अच्छा जो है वहां पर तुम स्वर्ग कैसे बना सकते हो इसका विचार करना। समझ में आया? ये इतने उदाहरण क्यों दे रहा हो? उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि हम कमजोरियों, मतलब हमारे पास क्या नहीं है इसके प्रति रोने की अपेक्षा हमारे पास क्या है और उसका हम यथार्थ या ऑप्टिमम यूज, मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं इसका विचार हमको होना ही चाहिए, और तभी ये जीव सुखी होगा। देखो नेपोलियन बोनापार्ट की घटनाएं आती है। नेपोलियन ही था क्या, या अलेक्जेंडर था, जो कोई होगा, अलेक्जेंडर की बात है। अलेक्जेंडर सिकंदर वो इतनी सी सेना लेकर निकला था। अब सेना इतनी कम थी कि सामने वाला ये 200-500 लोग और सामने हजारों की तादाद में, और आश्चर्य ये 200-500 लोग वे हजारों की तादाद में लोगों, मतलब अगले सामने प्रतिपक्ष की सेना को ये हावी होते थे। तो कैसे? तो ये इतना ही बोलता था, हाँ, ऐसे तुम कायर बनकर पीछे मुड़ोगे, हार मानकर पीछे जाओगे, क्या मुंह दिखाओगे अपने घर वालों को, ये मुंह छिपाकर रन से भागकर आया ऐसा बोलोगे? तो तुम्हारी आरती करेंगे या क्या करेंगे? तुम मरोगे तो उनको खुशी होगी, लेकिन तुम यदि कायर होकर लौटोगे तो जीवन भर कोसते रहेंगे। क्या स्वीकार है? तो ऐसा उनका पौरुष बढ़ाता था और उनको फिर मैदान में भगाता था, और आश्चर्य वे सामने वाले प्रतिपक्ष को मतलब परास्त करते थे और एक एक देश जीतते जाते थे। इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? इतनी बातें, हमारे पास क्या नहीं है इसमें रोने में कोई उपलब्धि नहीं है। हम वर्तमान में कैसे सुखी हो सकते हैं इसके ऊपर विचार करो। नहीं ये हट जाए तो ही मैं सुखी, ये ऐसा हो तो ही मैं सुखी, नहीं। यहां पर कह रहे हैं जो कुछ है, जैसा कुछ है, ये वर्तमान का सर्वोत्कृष्ट निधि तुमको उपलब्धि हुई है। तो ये अच्छा है बुरा ये करो ही मत, जो कुछ मिला है ये तुम्हारा अपना है, तुम अपना अपना देख लो, और कैसे सुखी होना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी अन्य की जिम्मेदारी नहीं है कि तुम्हें सुखी कैसे करना है। समझ में आया? चलो, क्या चर्चा चल रही है अपनी? कोई बताएगा चर्चा में क्या चल रहा है? 18वां बोल अलिंग ग्रहण। बोलिए 18वां बोल क्या कह रहा है? हाँ, और अच्छे से कोई बताएगा? बहन जी ने तो उदाहरण किए, आत्मा के गुणों में भेद नहीं कर सकते। आत्मा के गुणों में भेद नहीं कर सकते, अर्थात आत्मा में गुण है ऐसा बोलना। हाँ, लेकिन गुण विशेष यह आत्मा नहीं है। आत्मा में गुण है लेकिन ये गुण विशेषता यह आत्मा नहीं है। मतलब गुण विशेषता में एक गुण की ही बात आएगी, और आत्मा तो अनंत गुणों का पिंड है। तो हमको एक गुण विशेष से अनंत गुणात्मक आत्म वस्तु कैसे प्राप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। अगर इस बुद्धि से तुम देखना चाहोगे कि मात्र ज्ञान को लेकर तुम आत्मा को देखना चाहोगे, तुम्हें आत्मा नहीं मिलेगा।
मात्र सुख को लेकर तुम आत्मा को देखना चाहोगे, तुम्हें आत्मा नहीं मिलेगा। समझ में आया? तुम्हें आत्मा को समग्र वस्तु की अपेक्षा ही देखना है। तो गुण भेद यह आत्मा नहीं है। वस्तु भेदात्मक है, लेकिन जब दृष्टि का विषय बनता है, जब उस वस्तु को ग्रहण करने की बात है, उसको अपनाने की बात है, तो उस समय में ये भेद विलय को प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? 11वीं गाथा समय सार क्या कहती है, किसी को याद है? व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देसिदो दुसुद्धणो निश्चय नया सिदा पुनः मुनिनो पावन्ति निर्वाणम। व्यवहार नय अभूतार्थ है, निश्चय नय भूतार्थ है। इसलिए निश्चय नय के आश्रित मुनिगण ही निर्वाण को प्राप्त होते हैं। कितनी बड़ी बात आ गई है। तो व्यवहार नय है कि नहीं है? अरे जब कथन कर रहे मतलब है, लेकिन व्यवहार नय प्रयोजन भूत नहीं है, या मेरे प्रयोजन की मुझे अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने में समर्थ नहीं है, इसलिए व्यवहार नय होते हुए भी नहीं है। क्यों? निश्चय नहीं, वो एक हमारा मुकान है जिसके ऊपर पैर रखकर मैं मोक्ष या मैं सुखी हो सकता हूं। समझ में आया? तो इसलिए निश्चय नय के आश्रित। और सुनो, एक कदम आगे बढ़कर, निश्चय नय भी विकल्प है, और उस विकल्प के आश्रित होकर भी आत्मा नहीं दिखता है। उस विकल्प भी तोड़ने के बाद में फिर आत्मा मिलेगा। अर्थात गुण भेद मात्र है, इतना ज्ञान हो गया, काम नहीं। गुण भेद मतलब ज्ञान गुण, गुण भेद मतलब सुख गुण, गुण भेद मतलब वीर्य गुण, गुण भेद मतलब अस्तित्व, वस्तुत्व आदि अनंत गुण। कह रहे ये गुण भेद करके तुम आत्मा को देखने की त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का ले लो, या धर्म को ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन इतना भेद, इतना सा एक पक्ष लेकर तुम्हें वस्तु तो नहीं मिलने वाली है। वस्तु समग्र है, तो समग्र वस्तु को ही ध्याया जाता है। मात्र एक गुण को खड़ा करके तुम आत्मा को ध्याओगे तो तुम्हें आत्मा नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा आत्मा अलिंग ग्रहण। समझ में आया? ये अलिंग ग्रहण की चर्चा गुण भेदों से पार है। देखो 325 पेज पर आ जाइए, वहां पर अपन थोड़ा सा और पढ़ेंगे, फिर 19वें गोल में चले जाते हैं। देखो एकदम लास्ट पैराग्राफ, आत्मा त्रिकाली गुणों का पिंड है, मिल रहा है 325, एकदम लास्ट पैराग्राफ। आत्मा त्रिकाली गुणों का पिंड है। आत्मा त्रिकाली गुणों का पिंड है मतलब क्या? आत्मा के बाद में कॉमा देना है, या आत्मा त्रिकाली कॉमा गुणों का पिंड है? तो यहां पर इतना समझना, आत्मा तीनों कालों में गुणों का पिंड है। समझ में आया? आत्मा त्रिकाली तीनों कालों में गुणों का पिंड है। मतलब एक भी क्षण नहीं, एक भी समय ऐसा नहीं जिस समय में आत्मा मात्र एक गुणात्मक हुआ हो। आत्मा अनंत गुणों का ही पिंड है। पिंड कहकर क्या कहना चाहते हैं? समूह, समूह। और सुनो, समूह मतलब क्या? ऐसा यहां से ये लाया, यहां से ये लाया, ऐसा समूह नहीं है। होते हुए अपने में से ही वो पिंडात्मक है, समूहात्मक है। ठीक है? वह सामान्य है, और दर्शन आदि गुण वे विशेष है। आत्मा सामान्य और दर्शन आदि गुण विशेष। सामान्य विशेष को स्पर्श नहीं करता। महत्वपूर्ण बात आ रही है। सामान्य विशेष को स्पर्श, सामान्य मतलब आत्मा, विशेष मतलब गुण को स्पर्श नहीं करता है। आश्चर्य की बात है। अरे एक एक गुण आत्मा में ही तो व्याप्त है, या एक एक गुण में आत्मा ही तो व्याप्त है। और यहां पर कह रहे आत्मा
गुण को स्पर्श नहीं कर रहा है। हाँ, अब ये परम अध्यात्म की चर्चा है। आगम चर्चा में ये आएगी क्या कि आत्मा ही अपने गुणों में तथा पर्याय में व्याप्त है, ऐसा आगमोक्त चर्चा ऐसी चलती है। अब ये आध्यात्मिक चर्चा है, परम आध्यात्मिक चर्चा है। यहाँ पर हमको डायरेक्ट अब वस्तु का परिचय कराना है। अब नो बकवास, नो टाइम पास, यहाँ वहां इर्द गिर्द में अभी कहीं घूमेंगे नहीं। डायरेक्टली अब हम प्रयोजनभूत अपनी आत्मा को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, सामान्य विशेष को स्पर्श नहीं करता। अतः आत्मद्रव्य मतलब कौन सा, शुद्धात्मा। शुद्धात्मा मतलब कौन, आठवें नए के विषयभूत आत्मा, अर्थात दृष्टि के विषय वाला आत्मा, अर्थात परम पारिणामिक भाव वाला या शुद्ध जीवत्व वाला आत्मा। कितने बातें कही, कितने जनों को समझा, ये सब एकार्थवाची है। इसी को हम क्या कहेंगे, कारण समय सार। समझ में आया, कारण समय सार इसी को कहेंगे। जो दृष्टि का विषय वही आठवें नए के विषयभूत वस्तु है। अब क्या कह रहे, ऐसा सामान्य विशेष अर्थात गुण को स्पर्श ही नहीं करता। क्यों नहीं करता, कौन बताएगा, बोलिए। आत्मा गुण को स्पर्श नहीं करता, या ये स्टेटमेंट का अर्थ क्या है, वे ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोलिए। गुण की पर्याय भी आएगी ना, तो आत्मा पर्याय में आएगा। नहीं, गुण की पर्याय आएगी ये बात है ही नहीं। अभी यहाँ पर पर्याय का अलग बोल लेने वाले हैं। यहाँ पर इतना ही कह रहे हैं, आत्म वस्तु गुण को स्पर्श नहीं कर रही। बस इतनी सी बात को आप मुझे हाईलाइट करके दिखाइए। मतलब प्रयोजन क्या है, देखो इतनी सी बात है यहाँ पर। आत्म वस्तु अर्थात आठवें नए का विषय वो गुणात्मक होता ही नहीं है। मतलब इस ध्रुव में, इस आठवें नए के विषय में ये गुण है ही नहीं, ऐसा कह रहे। अर्थात ये गुण है नहीं मतलब गुण भेद है नहीं, इसलिए इस गुण भेद को स्पर्श किया नहीं, ये ऐसा कह रहे। मतलब इसमें है, ये निष्क्रिय पदार्थ है। ये आठवें नए का विषय अत्यंत अत्यंत निष्क्रिय पदार्थ है। और निष्क्रिय जब कहेंगे तो उसमें भेद नहीं, परिणाम नहीं, परिणमन नहीं, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए उसको अपरिणामी, कूटस्थ ऐसे शब्दों से, ऐसे विशेषणों से उसका उच्चारण किया जाता है। तो कूटस्थ जब कह रहे हैं, अपरिणामी जब कह रहे हैं, निष्क्रिय जब कह रहे हैं, कितने अलग अलग विशेषण है। कह रहे ये ऐसा है। तो यहां तक आती है ना बात, कथन कैसे चलते हैं कि पर्याय को मेरा आश्रय लेना है तो ले ले, मैं पर्याय को चाहती भी नहीं और मुझ में से पर्याय होती ही नहीं। अर्थात इस आत्मा में से, इस आठवें नए के विषय में से पर्याय भी प्रकट नहीं होती। वो 19वें बोल में बात आएगी। लेकिन इस आठवें नए के विषय में गुण भेद की चर्चा भी संभव नहीं है। ये अखंड वस्तु है जिसका भेद किया ही नहीं जा सकता। समझ में आया? भेद करेंगे तो आपको अखंड वस्तु नहीं मिलेगी, इसलिए हम उसका भेद करने का निषेध कर रहे हैं। इसलिए कह दिया ये आठवें नए के विषयभूत या दृष्टि के विषय वाला आत्मा ये गुण भेद को अर्थात ज्ञान को, दर्शन को, सुख को, वीर्य को स्पर्श नहीं करता। स्पर्श नहीं करता मतलब क्या? ऐसा वो नहीं है कि उसको भेद करके देखा जाए, इसलिए वो स्पर्श नहीं करता कहते हैं। पकड़ में आ रही है बात? हालांकि आगमोक्त चर्चा में यह आत्मा ही सभी गुणों में व्याप्त है, ऐसा ही कहा गया, हमको यही सिखाया गया। अचानक ये बात पलटी है। क्यों पलटी है? पलटी इसलिए है क्योंकि अब ये मात्र गुणात्मक, गुण भेद करके आत्मा को देखने की चेष्टा कर रहा है। अखंड वस्तु को निर्णय में ही नहीं ले रहा है, दृष्टि में ही नहीं ले रहा है। तो फिर इसको बोल दिया ये अखंड है, ये खंड खंड नहीं है। तू खंडित करके वस्तु को ढूंढना चाहेगा तो जो वस्तु नहीं मिलेगी, खंड मिलेगा, टुकड़ा ठिकरा मिलेगा।
समझ में आया? इसलिए अखंड वस्तु को ध्यान है। एक प्रश्न है आप सबसे, ये शरीर है अपना, राइट? तो हमको शरीर के कौन से अंग का ख्याल रखना है? नहीं, एकदम स्थूल प्रश्न है, व्यवहारिक प्रश्न है। इस शरीर के कौन से अंग का ख्याल रखना चाहिए, प्रश्न है आप सबसे। कैसी बात करते हो? पूर्ण शरीर की जो रक्षा करनी है, समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही हम मात्र आंखों की बहुत केयर ले ले, इसका मतलब शरीर ठीक रहेगा? अर्थात पूर्ण स्वस्थ शरीर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं, मात्र ज्ञान ज्ञान करते रहे तो तुझे आत्मा मिलने वाला है क्या? मात्र दर्शन में करता रहे तो तुझे आत्मा मिलने वाला है क्या? नहीं मिलेगा। इसलिए कह दिया, ये त्रिकाली ध्रुव, ये दृष्टि के विषयभूत आत्मा उस गुण भेद को स्पर्श ही नहीं कर रहा। अब देख, अब क्या देखेगा तू? अब अखंड देखने लगेगा, उसकी दृष्टि हट गई गुण भेद से। देखो प्रयोजन, साइकोलॉजी देखो आप वो कैसे अपने को ड्राइव कर रहे हैं। ये कथन सर्वथा नहीं है, सापेक्ष कथन है। सापेक्ष कथन सम्यक, समझ में आ रहा है क्या? निरपेक्ष कथन मिथ्या। ये सापेक्ष कथन है। कोई सर्वथा एकांत करके इस कथन को ले ले तो कौन सा मत खड़ा हो जाएगा? बोलिए। मैं कह ही रहा हूं एकांतवादी। सांख्य मत खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि मैं मात्र ज्ञाता हूं, मैं ज्ञान ही हूं। तो ज्ञानात्मक को उसने वस्तु जान ली। ऐसा करने वाला वो नियम से क्या करेगा? या आत्मा पर्याय में आता ही नहीं तो उसने व्यवहार का निषेध कर दिया और सांख्य मत की यहां पर सिद्धि होने लग जाती है। ठीक है? हाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ना है क्या? देखो और पढ़ते हैं। हाँ, सामान्य में है, विशेष में है। मतलब त्रिकाली ध्रुव 8वें नय का विषय 8वें नय में ही है। मतलब वो आत्मा में ही है। ये आत्मा यहां से निकलकर गुण भेद में आता ही नहीं है। समझ में आया? सामान्य में विशेष नहीं और विशेष में सामान्य नहीं। देखो कितनी अलिप्तता कर रहे हैं, मतलब अपने से भी अलिप्त कर रहे हैं। सामान्य ऐसे आत्मा विशेष ऐसे ज्ञान गुण को स्पर्श करे तो सामान्य और विशेष एक हो जाए। सामान्य और विशेष एक हो जाए तो एक हो गया तो क्या हो गया? दोनों पृथक नहीं रहे तो अनंत गुणों का समूह रूप एकाकार आत्मा मात्र ज्ञान गुण को स्पर्श नहीं करता। कह रहे अनंत गुणात्मक वस्तु मात्र ज्ञान को स्पर्श करती है, ऐसा नहीं है। वह यह शुद्ध द्रव्य की श्रद्धा कराई है। शरीर रहित, कर्म रहित, विकार रहित, गुण भेद रहित ऐसे अभेद शुद्ध द्रव्यों की दृष्टि करानी है। प्रयोजन भी लिख दिया। आप वहां लास्ट लाइन में लिखो ये कथन का प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन देखो, मात्र शुद्ध द्रव्य की दृष्टि करानी है। अर्थात अब गुण भेद भी विकल्प है, व्यवहार है, और व्यवहार का आश्रय यह आत्मा नहीं है। व्यवहार का आश्रय आत्मा के बाहर ही है, अनात्मा ही है। समझ में आ रहा है? इसलिए हमको आत्मा में स्थित कराने के लिए कह रहे हैं शरीर रहित कहकर नो कर्म रहित, कर्म रहित कहकर द्रव्य कर्म से रहित, विकार रहित कहकर भाव कर्म से रहित, और गुण भेद रहित अर्थात विकल्प भी जो है आत्मा में ज्ञान है वो शुद्ध भाव। मतलब वो ऐसा भाव कि आत्मा ज्ञान सुख स्वभावी है, ऐसे मतलब निर्मल गुणों का चिंतन करता हुआ, चौथे नय का विषय करता हुआ
वो विकल्प भी आत्मा नहीं है, ये कह रहे हैं। क्यों? मेरी आत्म वस्तु अभेद है। समझ में आया? चौथेने का विषय क्या है? चौथेने का विषय क्या है? वो तो मैंने कहा, आप फिर से दोहराओ। हमारे माता जी कह रही आप भी तुमने कहा ना, वही है। अगर यही हमको आपको पूछना है तो आप हमको, आपने अभी तो जवाब दिया, अब फिर से क्यों पूछते हो? ऐसा नहीं है, आपकी निद्रा का नाश करना है, आपकी जागृति बढ़ाने का ये प्रयोजन होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पर ये कह रहे चौथे नए में आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में सुख है, आत्मा में वीर्य है, सब बातें बराबर है। लेकिन ये आत्मा ऐसा आत्मा नहीं है कि इनका आश्रय लेकर तुझे आत्म वस्तु की प्राप्ति हो। क्यों? वो अनंत गुणात्मक अखंड अभेद वस्तु है, कुटस्थ वस्तु है। उसमें पर का आश्रय नहीं है, पर में प्रवृत्ति नहीं है, पर के लिए वो स्पर्श ही नहीं कर रही। ऐसी मेरी आत्म वस्तु। समझ में आया? और एक बात है, यहाँ पर सप्तशिरी गाथा का आधार लेकर ये समझना 100% कि द्रव्य, हाँ क्या है वो? द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। मतलब प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, स्वाधीन है, वो सत है। ये प्रत्येक गुण भी सत है, स्वाधीन है। गुण गुण के आश्रय से, द्रव्य के आश्रय से नहीं। यह अब आध्यात्मिक कथन चल रहा है। गुण गुण के आश्रय से, स्व के आश्रय से द्रव्य का उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। गुण अपना अपना काम कर रहा है। और पर्याय भी सत, पर्याय सत, वो भी अपने अपने बल पर खड़ी है, किसी अन्य के एहसान के ऊपर खड़ी नहीं है। इतनी स्वतंत्रता यहां पर दिखा रहे हैं। क्यों दिखाना चाह रहे हैं? क्योंकि ये गुण भी वस्तु में बाधक नहीं है या वस्तु के आश्रित नहीं है। ये पर्याय भी उस गुण या द्रव्य के आश्रित नहीं है। पर्याय अपने आश्रित है, इसलिए उसको सत कह रहे। और फिर आगे चलकर क्या कहा? द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत और पूर्ण वस्तु सत। ऐसी त्रयात्मक वस्तु सत, ऐसा कहा था। मतलब क्या? देखो, जब पर्याय सत है, जब गुण सत है, जब द्रव्य सत है, तो अपने आप वेरी नेचुरली वो समग्र वस्तु सत हो गई। समझ में आया क्या? हाँ, ऐसा है उसका लॉजिक। इसमें से एक भी बिंदु असत होता तो गया कहां से? अब पर्याय को किसी अपेक्षा से असत कहते हैं क्या? कोई बताएगा? पर्याय को असत कहते हैं? समय समय में चेंज होती है, लेकिन रहती तो है हमेशा। पर्याय को असत इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक क्षण की है, एक समय की है, इसलिए असत। हाँ, लेकिन पर्याय की नित्यता है कि नहीं? अर्थात उस असत की भी नित्यता है। क्या कहा? उसका नाश होने वाला है। ऐसे नाशवंत पर्याय की नित्यता है। हमको नित्यता से लेना है, हमको उसके नाश से लेना नहीं है। समझ में आ रहा है? तो असत कहते हैं क्योंकि एक क्षण की है, लेकिन ऐसा नाश होकर नवीन पर्याय उत्पन्न हो रही है। अर्थात अभावात्मक होते हुए भी भावात्मक है वो पर्याय। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, हो गया। अब आ जाइए, 19वां बोल पढ़ना है अपने को। आ जाइए, 300 कौन सा पेज था? 313 ना? 313 पर 19वां बोल पढ़ना है। 18वां बोल समझ में आया? ये गुण भेद वह आत्मा नहीं है। गुण भेद गुण है, लेकिन मात्र वो गुण नहीं है, इसलिए
वो आत्मा नहीं बन सकता। देखो यही बात हमने अरस अरूप अगंध में भी ली थी। आत्मा मात्र रस को जानता नहीं है, इसलिए अरस है। समझ में आया? आत्मा मात्र स्वाद को या आत्मा मात्र स्पर्श को जानता नहीं है, इसलिए अस्पर्श है। आत्मा मात्र शब्द को नहीं जानता नहीं है, उसके साथ अन्य को भी जानता है, इसलिए अशब्द है। याद है क्या? किसी ने पढ़ने का थोड़ा सा प्रयास किया क्या? नहीं किया तो करो, अपने लिए थोड़ा समय निकालो। समय निकाले बिना अपना काम होने वाला नहीं है, नहीं तो समय तुम्हें खा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यदि समय रहते हुए अपना काम नहीं करोगे तो समय जाने पर तुम्हें कुछ भी करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। इसलिए अपना परम हित चाहते हो तो लाख प्रॉब्लम्स होंगे। आज का भी मैंने कहा था, जहां पर हो अपना सब कुछ उपलब्ध है और सारा समर्पण कर दो। मैं आत्मा मात्र ज्ञान कर रहा है तो मैं ज्ञान कर रहा हूं, ऐसा जानकर उस ज्ञान के साथ साथ तद्रूप हो जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ, अरे खाते पीते उठते बैठे मैं मात्र जान रहा हूं। हमारा स्वाध्याय कितना हुआ इसका विचार मत करो। अरे आज तो कुछ भी स्वाध्याय नहीं, आज दिन भर मेरा काम में गया, दिन भर मेरा काम में गया। ये कौन जीव है? ये पर का कर्ता बनता हुआ जीव है। समझ में आया? आज मैं 12 घंटे मैंने मेहनत की है, एक समय के लिए मैं सोया तक नहीं हूं। मैं दिन भर मैं खाली नौकर की तरह काम कर रहा हूं। ऐसा कौन कह रहा है? जिसकी शरीर बुद्धि है, जिसको सोने में रुचि है, सोना मतलब निद्रा लेने के लिए रुचि है, जिसको प्रमादी से कुछ न कुछ टाइम पास के साधन चाहिए, वो ऐसा कहता है। जिसको प्रत्येक समय में मैं ज्ञान कर रहा हूं ये विश्वास है, फिर वो कुछ भी करो, मैं कहां पर भी रहूं, मैं तो ज्ञान कर रहा हूं, मैं तो मस्त हूं। समझ में आया? मैं पूर्ण वस्तु अभी भी विद्यमान हूं, इतना ही उसको खबर है। मैं प्रत्येक समय में ज्ञान कर रहा हूं, अर्थात मैं हूं, ये इसको स्वीकृति है। और जहां पर स्वीकृति है अपनी, वो आनंद करता है, उसको आकुलता ही नहीं होती है। ठीक है? हाँ जी, 19वां बोल पढ़ना है। 18वां बोल क्या था? गुण भेद आत्मा नहीं है। अब क्या बोलेंगे? पर्याय भेद आत्मा नहीं है। समझ में आया? पर्याय भेद आत्मा नहीं मतलब क्या? अरे भिखारी पर्याय अपनी नहीं है, ये तो दुनिया बोलती है। नालायक लड़का अपना नहीं है, ये तो पेपर में फोटो छाप छाप के ये इस लड़के के साथ में हमारा कोई संबंध नहीं है, ऐसा छाप छाप के बता देते हैं। ठीक है? हाँ, जैसे हाँ, सिंघानिया मालूम है ना? सिंघानिया कौन है? सिंघानिया आज आपसे ही पता चला साहब। हाँ, सिंघानिया ये रेमंड्स का मालिक। तो उसके लड़के ने उसको ही भाड़े के घर में डाला और ये स्वयं कितने, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा 15-20 हजार करोड़ का 5-10 हजार करोड़ के बंगले में ये रह रहा है और बाप 2 रूम के भाड़े के घर में रह रहा है, जबकि बाप ने ही पूरा रेमंड का एम्पायर सेटअप किया और उसी बाप को फेंक दिया। हाँ, चलो कोई बात नहीं। अपना आत्मा ऐसा नहीं है, ऐसा कृतज्ञ नहीं है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। कहने की बात इतनी है कि इस पर्याय ने आत्मा की इतनी उपेक्षा की है, फिर भी आत्मा प्रत्येक समय में उस पर्याय के लिए समर्पित वहां पर खड़ा है। समझ में आ रहा है? ऐसा होते हुए भी इस 19वें बोल में ये कह रहे हैं कि आत्मा पर्याय में प्रवेश करता नहीं है। देखो हम यही के शब्द पढ़ते हैं, अर्थात खराब पर्याय तो आत्मा नहीं है ये तो सब कह रहे हैं, लेकिन अच्छी पर्याय, शुभ पर्याय भी आत्मा नहीं है। और सुनो, शुद्ध पर्याय भी आत्मा नहीं है। अर्थात पर्याय आत्मा में है ही नहीं, ये कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पर्याय स्वतंत्र और आत्मा स्वतंत्र है। द्रव्य सत, पर्याय सत। तो जब सत कह रहे हैं तो ये
द्रव्य का अनुसरण करती हुई नहीं है, इसको जो चाहिए वो कर सकती है। जो चाहिए मतलब लिमिटेड है, लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं। अर्थात श्रद्धा, श्रद्धा क्या करेगी? अपनत्व करना है, तो किसका अपनत्व करना, ये उसका चॉइस है। पर का अपनत्व भी कर सकती है और स्व का भी अपनत्व कर सकती है, तो उसका चॉइस है। द्रव्य उसको मतलब ये नहीं करता है, कंपल्सरी नहीं करता है। क्या पढ़ रहे हैं अपन? 19वां बोल। लिंग अर्थात पर्याय। ऊपर क्या था? लिंग अर्थात गुण, ग्रहण अर्थात अर्थावबोध मतलब द्रव्य, अर्थावबोध विशेष जिसके नहीं है वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। क्या कहा? फिर से, लिंग अर्थात पर्याय, ग्रहण अर्थात अर्थावबोध विशेष। ऊपर क्या था? अर्थावबोध पदार्थ ज्ञान जिसके नहीं है वो सामान्य था, यहां पर विशेष। वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। अलिंग ग्रहण मतलब हाँ, किसी विशिष्ट पर्याय को खड़ा करके हम आत्मा को ध्यान नहीं सकते। यह मतलब ये पर्याय मतलब आत्मा, ऐसा हम कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा अनंत पर्यायों का समूह है, अनंत पर्याय को पिंड है। पहले बोल में कहा था अनंत गुणात्मक वस्तु है, अर्थात अनंत गुणों का पिंड है वो आत्मा, इसलिए अलिंग ग्रहण। अब यहाँ पर कह रहे हैं अनंत पर्याय का पिंड है, ऐसा ही आत्मा है। तो कोई विशिष्ट एक पर्याय ये आत्मा है, ऐसा कहना वो आत्मानुभव के लिए या आत्म वस्तु की प्राप्ति के लिए कार्यकारी। समझ में आया? कार्यकारी नहीं नहीं है। देखो, इस प्रकार आत्मा पर्याय विशेष से आलिंगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। क्या कहा? पर्याय विशेष से आलिंगित नहीं होता। पर्याय विशेष से आलिंगित नहीं होता मतलब क्या? देखो, मान लो खराब पर्याय है तो यह आत्मा हो ही नहीं सकती, राइट? लेकिन मान लो अच्छी पर्याय है, जैसे कोई अच्छा कार्य कर रहा है, सबका भला कर रहा है, सबका भला चाहता है, यह अच्छी पर्याय ना, लोक में इसको कहते हैं कि नहीं अच्छा। मान लो देव दर्शन करता है, पूजन प्रक्षाल आदि करता है, स्वाध्याय आदि कर रहा है, इसको अच्छा कहते हैं कि नहीं? कहते हैं, राइट? लोक में तो कहते ही है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं इस पर्याय विशेष से आत्मा आलिंगित नहीं होता। अर्थात ये पर्याय है, इस पर्याय से तुम्हें आत्मा का परिचय होगा, इस भ्रम में नहीं रहना। मतलब एक समय की पर्याय का आधार लेकर तुम आत्मा को प्राप्त करने की अगर चेष्टा करते हो तो ये बाल चेष्टा है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात इससे, ये शुभ भावों से तुम्हें आत्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए मेरा आत्मा अलिंग ग्रहण। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? कह रहे मैं पर्याय में रुका हूं। जैसे मैं स्वयं को विद्वान मानूं, है ना, तो मैं सबको समझाता हूं और ये मेरा कर्तव्य है, तो मैं समझाने वाला स्वयं को मान रहा हूं ना, यही मेरा अपराध है। और इससे हुआ क्या? आत्मा मेरे ज्ञान से ओझल हो गया। आप लोग वहां पर बैठे उस साइड में, वहां पर मैं श्रोता हूं, मैं सुनता हूं, ऐसे बुद्धि से बैठे हो, अर्थात स्वयं को श्रोता मानकर बैठे हो, तो आपको क्या हो रहा है? आत्मा आपके ज्ञान से ओझल हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये यहाँ पर समझा रहे हैं, पर्याय विशेष वो आत्मा नहीं है। साहब कितनी बड़ी बात सुन रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, सुना रहा है, सब बराबर है, लेकिन
सुनते हुए और सुनाते हुए आत्मा ज्ञान से ओझल हो गया है, ये तुम्हें खबर है क्या? अगर नहीं है तो तुम्हें समग्र वस्तु समझ में नहीं आई है। और आत्मा ऐसी वस्तु नहीं है जो पर्याय विशेष से ध्याई जाए। ठीक है, मतलब मैं दान करूंगा तो ये इससे मुझे आत्मानुभव होगा, मैं शास्त्र लिखूंगा तो मुझे आत्मानुभव होगा। इनकी ही बात है, अमृतचंद्र की बात। वही कह रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, ये शास्त्र लिखने का फल आत्मानुभव चाह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं वही अमृतचंद्र लिख रहे हैं कि आत्मा ऐसा नहीं है कि पर्याय विशेष से वो प्राप्त हो जाए। अर्थात मैं शास्त्राभ्यास लिखूंगा, शास्त्र लिखूंगा तो मुझे आत्मानुभव होगा, स्वरूप की प्राप्ति होगी। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल कह रहे हैं। पकड़ में आ रही क्या बात? बहुत गंभीर बात है ये क्या चल रहा है? परम आध्यात्म की चर्चा चल रही है। अर्थात यहाँ पर त्रिकाली ध्रुव से गुण भेद तो हटा ही दिया, अब पर्याय भी हटा दी। और सुनो, त्रिकाली ध्रुव में शुभ पर्याय, अशुभ तो है ही नहीं, शुभ भी नहीं, और सुनो शुद्ध पर्याय भी आत्मा में नहीं है। ये अपरिणामी है ना, तो इसमें से पर्याय भी निकलती नहीं है। ये कह रहे हैं इस आठवें नय के विषयभूत आत्मा में से पर्याय भी निकलती नहीं है। जब पर्याय निकलती नहीं है तो क्या हो रहा है? पर्याय सुखी कैसे है? कह रहे पर्याय सुखी इसलिए है या पर्याय दुखी इसलिए है क्योंकि वो स्वतंत्रता से उत्पन्न हुई है। और जब पर्याय स्वतंत्रता से उत्पन्न होती है तो वो अगर पर का अवलंबन ले तो नियम से दुखी होने वाली है। और यदि वही पर्याय स्व का अवलंबन ले, अर्थात पर के ऊपर मात्र दृष्टि करनी है, दृष्टि अर्थात अपनत्व करना है, उसको स्पर्श नहीं करना है उस त्रिकाली ध्रुव को, बस ये उसका मुखड़ा उस साइड था, उस मुखड़े को स्वभाव की तरफ लेना है, बस हो गया काम। ये सुखी, स्पर्श करने की बात नहीं थी, ये बस इसने अपनी दिशा मोड़नी थी, बस इससे काम होने वाला था। ये पर्याय किस तरफ उसकी दृष्टि है, उसका मुख किस तरफ है, उसके ऊपर उसका सुख या दुख कहा जा रहा है। लेकिन ऐसा होते हुए भी ये पर्याय आत्मा में नहीं है। आत्मा में नहीं मतलब शुद्ध आत्मा में नहीं। शुद्ध आत्मा में नहीं मतलब क्या? दृष्टि के विषयभूत आत्मा में नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? है तो सब आत्मा में से ही, अर्थात प्रमाण के आत्मा में ये सब है, लेकिन आध्यात्म के आत्मा में या आठवें नय के आत्मा में या परम आध्यात्म के आत्मा में या शुद्ध जीवत्व में या परम पारिणामिक भाव में ये पर्याय नहीं होती। समझ में आ रहा है क्या? बहुत जबरदस्त है। मतलब मैं स्वयं को केवल ज्ञान का लक्ष्य भी नहीं करूं, नहीं, ये पर्याय यदि स्वयं को केवल ज्ञानी कहेगी 100% वो विकल्प कर रही है, अर्थात वो आत्मा के बाहर है। हाँ देखो, सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। चलो अब क्या कह रहे? 3 लोक 3 काल को जानने की सामर्थ्य वाला। क्या प्रॉब्लम है ये कहने में? क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। अरे 3 लोक 3 काल को जानने की सामर्थ्य वाला मेरा आत्मा है, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन ये पर्याय स्वयं को 3 लोक 3 काल को जानने की सामर्थ्य वाली बोल रही है, जबकि ये इसको करना क्या था? मात्र आत्मा में अपनत्व स्थापित करना था। ये मैं हूं, इतना ही करना था इसको। इसके ऊपर 3 लोक 3 काल को जानू, ये विकल्प भी आत्मा की प्राप्ति के लिए बाधक है, ये समझा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? दृष्टि फक्त अपना, इसको और कुछ नहीं करना। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वक्ता हूं, मैं श्रोता हूं, ये कुछ भी नहीं करना। बस मैं ज्ञाता हूं, मैं आत्मा को जान रहा हूं।
इतना ही करना है, इसके ऊपर उस इतना ही करना, अरे इतना ही करना, नहीं हो ही नहीं सकता, इतना इजी तो हो ही नहीं सकता आत्मा। अरे हमको स्वीकार ही नहीं हो रही कि इतना इजी तो आत्मा नहीं हो सकता साहब। अरे अनादिकाल से हमने इसी का अभ्यास नहीं किया है, इतनी इजी बात का विश्वास नहीं किया है और इसलिए आत्मा ओझल हो रहा है। बहुत गंभीर बात है, कैसे बताए। और सुनो, यह आत्मा आप कह रहे हो ना इतना इजी इजी, इजी कब होगा? जब रुचि होगी तब होगा। अगर रुचि नहीं आई ना तो इजी होते हुए भी आत्मा नहीं मिलेगा, ये गारंटी है, नहीं मिलेगा आत्मा। हम नियम से किसी उपाधि में अटकेंगे और आत्मा को ओझल कर बैठेंगे। हाँ, बहुत शांति से धैर्य से सुनना इस बात को। मतलब जितना इजी दिखाया है, और इजी है भी, लेकिन ये इजी मानता नहीं है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके आत्मा को देना चाहता है। आपको वो एक क्यूब का ये मालूम है ना, जैसे वो क्यूब में क्या करते हैं, वे स्क्वायर्स यहाँ वहां कर लेते हैं और फिर उनको घुमा घुमा के फिर से अपन सेट करने की कोशिश करना, अर्थात उनको पहले डिस्टर्ब करो और फिर उनको ठीक करने की चेष्टा करो। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे पहले आत्मा को डिस्टर्ब करना है इसको और फिर आत्मा को ढूंढ कर निकालना है। अरे नहीं, ऐसा करने की बात ही नहीं है। अगर मुझे क्यूब अखंड मिला है ऐसे का ऐसा, क्यों उसको डिस्टर्ब करूं? वैसे आत्मा अखंड ऐसे का ऐसा है तो फिर उसमें व्यर्थ की अन्य कल्पना क्यों करूं कि आत्मा ऐसा है वैसा है? अर्थात मैं स्वयं को पर्याय क्यों मानूं? वो पर्याय अगर वो सुखी होना चाहती है, बस वो आत्मा का अवलंबन ले। एक प्रश्न हमेशा आता है, क्या ये पर्याय में जो अशुद्धता है वो कहाँ से आई है? प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? पर्याय में अशुद्धता जो है वो कहाँ से आई है? आप हमको ये समझाओ। और देखो, इसमें बहुत दाव पेच है, इसलिए बहुत गंभीरता से छल बिना ग्रहण किए इन विषयों को समझना। एक अपेक्षा तो है कि जो मलिन पर्याय प्रकट हुई है वो आत्मा में से ही आई है। आधार 8वीं गाथा प्रवचन सार, इसी ग्रंथ की 8वीं गाथा। जो पर्याय स्वयं को अशुद्ध मान रही है वो आत्मा ही अशुद्ध है, अर्थात जिस पर्याय में अशुद्धपना है वो आत्मा ही अशुद्ध है, ऐसा स्पष्ट कहा है। जिस आत्मा में शुद्धता है, अर्थात जिस पर्याय में शुद्धता है वो आत्मा ही शुद्ध है, अर्थात आत्मा ही शुद्ध रूप परिणमित हुआ है, अशुद्ध रूप आत्मा ही परिणमित हुआ है। यही बात आई थी वहां पर। अब यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर कह रहे हैं आत्मा में वो पर्याय आत्मा की वजह से नहीं है, पर्याय की वजह से है और आत्मा की वजह से है। अर्थात आत्म सत्य, आत्मद्रव्य सत्य है और पर्याय भी सत्य है। तो ये पर्याय का सत्य वो आत्मद्रव्य के सत्य की अपेक्षा नहीं रखता, या आत्मद्रव्य का सत्य इस पर्याय की सत्य का कोई आधार नहीं लेता। समझ में आ रहा है क्या? सब स्वतंत्र है, मतलब वो पर्याय भी स्वतंत्र है, स्वाधीन है, इतनी स्वतंत्रता है अपने को। इसलिए संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में। अब यहाँ पर जिसके गुणों के गान में लेना, जिनके गुणों में महावीर की बात नहीं चल रही, उस आत्मा के गुणों का गान करते करते उस स्वभाव की महिमा इतनी आ गई, अब ये पर्याय भूल गई अपना अस्तित्व, पर्याय भूल गई कि मैं श्रीपाल हूँ, पर्याय भूल गई कि मैं पुरुष हूँ, पर्याय भूल गई कि मुझे कुछ मतलब गृहस्थी के कुछ कर्तव्य है, पर्याय भूल गई कि मैं किसी का अच्छा कर सकता हूँ, पर्याय भूल गई कि मैं किसी का बुरा कर सकता हूँ, पर्याय भूल गई
कि मैं आज मुझे पैसे कमाने, पर्याय भूल गई क्या मैं पिता हूँ, पर्याय भूल गई मैं पति हूँ, पर्याय भूल गई मैं बेटा हूँ, पर्याय मात्र स्वयं को आत्मा ध्यान रही है। समझ में आ रहा है क्या? पर्याय भूल जाती है, नींद भी भूल जाती है, पर्याय भूल जाती है, भूख, खान प्यान, पसीना, गर्मी, सर्दी सब भूल जाती है। क्यों? ये सब उपाधि है। वो पर्याय अपने उस वर्तमान की जितनी भी सराउंडिंग्स है सब कुछ भूल जाती है। मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं नरक जाऊंगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं मोक्ष जाऊंगा, इन सब बातों को भूल जाती है। पर्याय मात्र आत्मा को रहती है। समझ में आ रहा है क्या? और ऐसी पर्याय निहाल होती है। अब जो पर्याय किसी विशिष्ट उपाधि को लेकर खड़ी होने वाली है, वो पर्याय ने आत्मा का आश्रय नहीं किया, उसने स्व का आश्रय किया, अर्थात पर्याय ने पर्याय का आश्रय लिया। और ये अपराध है, क्योंकि पर्याय को यदि सुख होना है या पर्याय में सुख उत्पन्न होना है, उसकी दृष्टि आत्मा की ओर होनी ही चाहिए। समझ में आया? ये है 19वां बोल। देखो अब पढ़ेंगे आप, है ना, काफी कुछ खुलासा हो गया है। फिर से अपन 19वां बोल पढ़ते हैं। लिंग अर्थात पर्याय, ग्रहण अर्थात अर्थावबोध विशेष, जिसके नहीं है वह आत्मा अलिंग। अलिंग ग्रहण मतलब क्या? इस लिंग के द्वारा आत्मवस्तु का ग्रहण नहीं होता। आत्मवस्तु कैसी है? शुद्ध है। कैसा शुद्ध है? यहाँ पर शुद्ध का अर्थ अपरिणामी तत्व, 8वें नय का विषयभूत। समझ में आ रहा है क्या? शुद्ध जीवत्व वाला। समझ में आ रहा है क्या? कारण समय सार। समझ में आ रहा है क्या? दृष्टि का विषय। समझ में आ रहा है? वो आत्मा है यहाँ पर। ठीक है, देखो ऊपर के अलग आत्मा थे, ये 18, 19 और 20 बोल के आत्मा अलग है। अलग है मतलब क्या? वो एक विशिष्ट अंश है, समग्र आत्म वस्तु में से अंश निकाला है। और सुनो, ऐसे अंश का आश्रय लेकर मुझे सुखी होना है। पानी बहुत गर्म है, पीना कि नहीं पीना? देखो प्यास कैसे बुझेगी? प्यास कैसे बुझती है? ठंडे पानी से। पानी पीने से। ठंडा भी मत बोलो, ठंडा बोलोगे तो भी तकलीफ। प्यास बुझती है पानी से, ठीक है। लेकिन जब भी बुझेगी तब वो पानी नॉर्मल टेम्परेचर वाला होना। अति उष्ण होगा तो क्या होगा? काम, मेरी प्यास नहीं बुझेगी, उल्टे मेरे आते जल जाएगी। क्यों जल जाएगी? क्योंकि वो उसमें अग्नि का संयोग है, राइट। उसी प्रकार आत्मा अगर विकार को प्राप्त हुआ, अर्थात पर्याय में विकार का अवलंबन है, विकल्पों का अवलंबन है, किसी उपाधि का अवलंबन है, तो फिर ऐसा आत्मा का अनुभव किया जा सकता है क्या? अर्थात इस पर्याय से आत्मा का अनुभव किया जा सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो विकारी पर्याय है, और विकारी पर्याय स्वभाव को ध्यान में असमर्थ है। समझ में आ रहा है क्या? स्वभाव को जैसे ही ध्याएगी, अर्थात उसको आप पहले अपने विकार को छोड़ना पड़ेगा, तभी तो स्वभाव को ध्याने के लिए समर्थ होगी। हाँ, मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि पर्याय आत्मा से निकली है। पर्याय आत्मा से निकली है तो मलिनता भी आत्मा से ही आई होनी चाहिए। ऐसा कुछ है क्या? नहीं। देखो पर्याय निकलती है ना आत्मा में से, थोड़ा सा आगे की बात, ये 19वीं बोल छोड़ दीजिए। पर्याय जब आत्मा में से निकलती है, उस समय में कैसे निकलती है? कह रहे एकदम प्योर फॉर्म में निकलती है। अच्छा, और अगले समय में पर्याय फिर से आत्मा में ही जाने वाली कि नहीं? जाने वाली है। तो कैसे जाएगी? एकदम प्योर फॉर्म में जाएगी। तो जो बाहर थी उसमें ऐसा क्या हो गया? बाहर वो स्वतंत्र थी, उसको जो करना था उसने कर दिया, आत्मा का उसमें कुछ भी रोल नहीं है। ये ऐसा है। समझ में आ रहा है क्या? बाहर निकली तो विकार,
आत्मा में थी तब एकदम स्वाभाविक, आत्मा में गई तभी भी स्वाभाविक, लेकिन जब बाहर निकली तो विकारी अविकारी जो कुछ है वो स्वाधीनता से वो अपना काम कर रही है। कहने की बात इतनी है कि विकार आत्मवस्तु में नहीं है, क्योंकि आत्मा में से निकलते समय में एकदम प्योर थी और आत्मा में गई तभी भी प्योर थी, राइट। अब बाहर निकलने के बाद में क्या हो गया आत्मा को खबर नहीं है, ये कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, वो पर्याय स्वतंत्रता से स्वाधीनता से पर का आश्रय ले रही है, इसलिए वो दुख को प्राप्त हो गई। यदि स्वाधीनता से स्व का आश्रय लेती तो वो सुख को प्राप्त होती। चॉइस उसका है, उसको क्या होना है, सुखी होना है या दुखी होना है। और हम क्या करते हैं, संयोगों से, विषयों से, भोगों से सुख की कल्पना करके बैठे हैं, धारणा में वही बिठाया है। और इसलिए इसको कितना भी समझाओ कि यहाँ नहीं जाना, बराबर विषयों में, भोगों में जाता है, आनंद मानता है और उसी में अटक जाता है। अभी हमने कहा ना साहब, भोजन में ये अच्छा भोजन या खराब भोजन ऐसा नहीं करना, जैसा है वैसे ही खा लेना, सामने आया तो ये हाथ तो पाड़ता है यहाँ पर, सुनता है तो, और जैसे ही भोजन सामने आता है ना, ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसे भेद करके देखता है। तो तू क्या कर रहा है, तू पर्याय में बैठा है, तू आत्मा में नहीं बैठा है। और जब तक पर्याय में बैठकर तू सुखी होने की कल्पना करेगा तो तुझे आत्मा नहीं मिलेगा, अर्थात तू सुखी नहीं होगा। देखो समय तो हो गया है, अपन पढ़ते हैं पेज नंबर 325 पर, तो आ जाइए, अपन पढ़ते तो है 325। 325 नहीं, 26 पर आना पड़ेगा आपको, 326 पर आ जाइए। लिंग अर्थात पर्याय, ऐसा जो ग्रहण अर्थात अर्थावबोध विशेष जिसके नहीं है सो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा पर्याय विशेष से अलिंगित न होने वाला ऐसा शुद्ध द्रव्य है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। वह 19वां बोल है। 18वें बोल में अर्थावबोध शब्द दिया था और कहा था कि गुणभेद होने पर भी अभेद आत्मा गुणभेद को स्पर्श नहीं करता। इस प्रकार गुणभेद का निषेध कराकर अभेद आत्मा की श्रद्धा कराई थी। यह ऐसा कहते हैं कि साधक दशा में सम्यक ज्ञान की निर्मल पर्याय को अथवा केवल ज्ञान की सम्यक के समय केवल ज्ञानी की पूर्ण निर्मल पर्याय का आत्मा चुंबन नहीं करता। क्या कहा, शुभ पर्याय को छोड़ दीजिए, अशुभ पर्याय की तो बात ही नहीं है। कह रहे शुभ और अशुभ अर्थात ये दोनों अशुद्ध पर्याय, इनकी हम बात नहीं करेंगे। अब बात किसकी करनी है, साधक दशा की पर्याय की, अर्थात जिसको आत्मा का पक्ष आया है ऐसी पर्याय। और दूसरी कौन सी, पूर्ण निर्मल पर्याय, साध्य पर्याय अर्थात केवल ज्ञान की पर्याय। ये दो पर्याय, तो कह रहे ये दो पर्याय क्या है, कह रहे इनका भी आत्मा चुंबन नहीं करता अर्थात स्पर्श नहीं करता। जिस प्रकार गुण भेद को आत्मा स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार निर्मल पर्याय को भी आत्मा स्पर्श नहीं करता। सुनो, निर्मल पर्याय भी आत्मा में से नहीं आई है। यदि निर्मल पर्याय आत्मा में से आई ऐसा कहेंगे तो फिर हमको क्या कहना पड़ेगा, विकारी पर्याय भी आत्मा में से आ गई। और जब विकारी पर्याय आत्मा में से आ गई ये कहेंगे तो आत्मा विकार को प्राप्त हो गया है, अर्थात आत्मा स्वभाव से ही विकारी है, ये सिद्ध हो जाएगा। इसलिए निर्मल पर्याय भी आत्मा नहीं है और विकारी पर्याय भी आत्मा नहीं, ये यहाँ पर बात आ रही है। चलिए आज के लिए रुकेंगे, बची हुई चर्चा अपन कल करेंगे और फिर कल 20वां बोल भी लेते हैं और विषय अपना अलिंग ग्रहण का पूर्ण